आदित्य क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एसएससी पेड में जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रहे हैं, आप सभी क्लासेस का आनंद ले रहे हैं। याद रहे कि यूपी ट्रिपल एसएससी में चाहे मैथ हो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, उन सभी सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं वो इतने हाई लेवल के नहीं होंगे, बहुत ही आसान लेवल के होंगे। आप मुझसे मैथमेटिक्स और रीजनिंग अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग को मेरा सेशन पसंद आ रहा होगा। तो आप मेरे सेशन पे अगर आए, अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक और शेयर जरूर करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा आप लोग के लिए और भी अच्छे से कंटेंट देने के लिए। तो याद रखें, आज का जो भी टॉपिक हमारा होने वाला है, जो यूपी ट्रिपल एसएससी में क्वेश्चन पिछले बार भी आया था, शायद इस बार भी आया। तो आज के टॉपिक का नाम है करनी और घातांक। करनी और घातांक जहां तक हमें लगता है कि आपके इस पेड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पिछले बार इससे 2-3 क्वेश्चंस, वैसे तो 5 क्वेश्चन ही आएंगे, तो 2 क्वेश्चन कम से कम शायद इससे आए थे, नहीं 2 तो इस बार एक भी तो पूछेगा। तो सुन लीजिए, आज के टॉपिक का नाम है करनी और घातांक। करनी व घातांक। तो इसमें एक टॉपिक है जिसको हम करनी बोलते हैं। तो पहले करनी को ही हम लोग कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन लगा देते हैं, क्वेश्चन के थ्रू से कर लीजिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने ऐसा पूछ सकता है, 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने अगर आ जाए ऐसे, अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12। तो इन दोनों को हम एक तरह से ही सॉल्व करेंगे। याद रखें, अंदर दी गई संख्या, अंदर दी गई संख्या का ऐसा गुणनखंड करें, ऐसा गुणनखंड करें, ऐसा गुणनखंड करें जिनके बीच एक का अंतर हो, एक का अंतर हो। तो याद रखें, इसमें दोनों में 12 दिया है, तो 12 का जब हम फैक्टर करेंगे तो होगा 3 गुणे 4, 3 गुणे 4। तो इसमें 2 तरीके से आंसर आएगा, एक के लिए तो 4 आंसर होगा, एक के लिए 3 आंसर होगा। तो अब बातें यहां पर आप मेरे मुंह से सुन लें कि अगर रूट के अंदर केवल प्लस होगा तो जो गुणनखंड में आया हुआ संख्या है इसमें बड़ा वाला चला जाएगा प्लस के साथ, छोटा वाला संख्या 3 है माइनस के साथ चला जाएगा। यानी कि आप यहां पर आंसर दे सकते हैं गुणनखंड करने के बाद जो बड़ा गुणनखंड हो, यानी कि अगर प्लस हो तो उसमें बड़ा गुणनखंड वाला चला जाएगा, इसलिए इसका आंसर तो हो गया 4। लेकिन इसमें जो हमारा आंसर होगा छोटा गुणनखंड, जो भी होगा छोटा गुणनखंड वो आपका आंसर होगा, तो इसमें छोटा गुणनखंड हो जाएगा, इसलिए इसके लिए आंसर तो हमारा 3 हो जाएगा। 3 और 4 इस तरीके से आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपके सामने दे दे रूट 56 माइनस रूट 56 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट, तो 56 का हम फैक्टर करेंगे 7 8 56 और इसमें आंसर हो जाएगा 7। यानी कि माइनस अगर अंदर है तो बस छोटे वाले आंसर पे आप चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 4, इसी के बेस पर एक और क्वेश्चन दे दिया जाए। अगर आपके सामने हो 132 प्लस 132 प्लस 132 132 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो 132 का ऐसा फैक्टर करें जिनके बीच में एक का अंतर हो, तो 11 गुणे 12 हो सकता है। अगर अंदर प्लस है तो फिर आप बड़े वाले के साथ जाएं, इसलिए 12 आंसर होगा इसका। ये समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 5 वाला, अगर कोई क्वेश्चन के अंदर कोई सिंबल नहीं है, इस तरीके से कोई संख्या चल रही है कंटिन्यू और अनंत तक गई है, तो इसका आंसर वही हो जाता है जो अंदर संख्या दिखता है। अंदर 8 दिख रहा है इसलिए आंसर 8 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, रूट के अंदर अगर एक ही संख्या बार बार चल रही है
और उन संख्या के बीच में ना प्लस लगा है ना माइनस लगा है, तो अंदर जो संख्या दिखती है वही आपका आंसर होता है। जैसे कि √8 इनफाइनाइट तक, तो आंसर 8 ही जाएगा। लेकिन अगर आपके सामने कुछ इस तरीके से बन जाए 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर हम 7 देंगे। इसका आंसर क्या होगा? 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपके सामने कुछ इस तरीके से नंबर हो 11 ये थोड़ा सा, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये देखिए दोनों में अंतर क्या है, ये इनफाइनाइट तक गया है, इनफाइनाइट तक, लेकिन ये नहीं गया है। तो पहले अंदर संख्या जो है उस 11 को ले लें और रूट को काउंट करें 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले हमको 2 टू द पावर 4 निकाल लेना है, तो ये आ जाएगा 16। ये 4 क्या है? तो 4 करनी है, इसलिए हमने 2 टू द पावर 4 लगाया, और 11 के ऊपर हो जाएगा 15/16 आंसर। यानी कि अगर यहाँ पे 16 आता है तो एक कम कर लीजिए 15/16, 32 आता है तो 31/32, 64 आता है तो 63/64। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे दे दिया जाए 5 √5 और √5। तो यहां से देखेंगे 3 करनी है, तो 2 टू द पावर 3 यानी 8 आ गया, और आंसर देंगे 5 टू द पावर 7/8 आंसर। चलो इसके बाद आएगा एक और क्वेश्चन, हम लोग देख लेंगे पीछे इसी के बेस पर। जैसे कि देखें यहां पर देखेंगे एक और क्वेश्चन, यहाँ पे मैं लगा देता हूं क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, एक बड़ा सा रूट है, एक यहाँ पे रूट है लिखा है 49, फिर एक रूट लगा हुआ है, फिर प्लस है, यहाँ पे प्लस के साथ साथ यहाँ पे आपके 18 लिखे हुए हैं, फिर माइनस है और माइनस है, और माइनस लिख कर यहाँ पर माइनस लिख कर, और यहाँ पे 54 लिखा हुआ है। अब पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान है, इसका तो 7 हो जाएगा, जोड़ दीजिए, तो यहां से हो गया 54 माइनस √18 + 7, यानी कि फिर लगाएंगे रूट, 54 माइनस हो जाएगा, ये होगा 5 हो जाएगा, यानी √49, और 49 का आंसर हो गया 7। यानी किस प्रश्न का आंसर होगा? 7, 9वें वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10, ये कब का होगा? √3 + √3 और प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट के लिए कौन सही होगा? अब कह रहे हैं इसके लिए कौन सही होगा। ऑप्शन ए है 2 व 3 के बीच के लिए कौन सा मान, यहाँ पे कौन सा मान ज्यादा सही है? के लिए कौन सा मान सही होगा? कौन सा मान सही होगा? अब सही जाएगा। 2 और 3 के बीच मान सही होगा, 3 व 4 के बीच, 3 व 4 के बीच, सी वाला है 1 व 2 के बीच, 1 व 2 के बीच, डी वाला ऑप्शन है 5 व 6 के बीच। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 और 3 है, तो 2 और 3 ले लीजिए, यहाँ पे 3 और 4 ले लीजिए, 1 और 2 ले लें, और यहाँ से 5 और 6 ले लें, और इनके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगा लो। गुणा करेंगे तो मिलेगा 30, 2 12, और यहाँ से मिल जाएगा 6। अंदर संख्या 3 है, तो आपको अब यहाँ पे ये सोचना है, अगर अंदर 3 है और प्लस है, तो अंदर जो भी संख्या होगी अगर उसके साथ प्लस लगा हुआ है तो हमेशा हम आगे की तरफ जाएंगे।
लेकिन अगर अंदर माइनस है और जो भी संख्या होगी तो उस संख्या से हम पीछे की तरफ जाएंगे और जो पहले मुलाकात होगी आंसर होगा। तो यहाँ पे अंदर 3 है और प्लस दिख रहा है, तो 3 के आगे चलिए 4 5 6, तो 6 से मुलाकात हो गई, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी कि आप 3 से आगे बढ़ेंगे तो 4 5 6 और जो मल्टीप्लाई करके नंबर निकाले हैं उससे जिससे मुलाकात होगी फिर आंसर होगा। अगर कहीं से माइनस होता तो 3 से बैक चलते, पहले आता 2 फिर आता 1, तो 2 से मुलाकात आंसर सी हो जाता। सेम इसी के बेस पर क्वेश्चन नंबर 11 लेता हूं मैं। 11 है अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है 5 व 6 के बीच, बी ऑप्शन है 4 व 5 के बीच, सी ऑप्शन है 3 व 4 के बीच, और डी ऑप्शन है 2 व 3 के बीच। तो सबके आगे देखिए 5 गुणे 6 निकाल लीजिए, 4 गुणे 5 निकाल लीजिए, 3 गुणे 4 निकाल लीजिए और 2 गुणे 3 निकाल लीजिए। एक मिलेगा 6, फिर मिलेगा 12, 20 और 30। माइनस लगाए तो 23 के पीछे चले, 23 के जब 22, 21, 20, इसलिए हम बी वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो आपने देखा करनी वाले से इस तरह के ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और भी करनी में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे और भी आगे हम लोग देखते हैं जो आपके एग्जामों में अधिकतर क्वेश्चंस बनेंगे। एक क्वेश्चन और है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, देखिए कैसे। एक बड़ा सा रूट लगा है, एक और बड़ा सा रूट लगा है और 5 टू द पावर 6 है, और यहाँ पे दिया हुआ है 2 और 3 और पूरे का यहाँ से दे दिया होल क्यूब। अब पूछा गया का मान बताइए, का मान बताइए। इसकी वैल्यू को बताना है, आंसर क्या होगा। तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। अंदर 5 है तो 5 ले लीजिए बटा, अब जो यहाँ पर करने की घात होगी उसको हमेशा नीचे रखते हैं, जो इसके पावर में अंश और हर होंगे तब पावर में हमेशा हर के साथ जाएगा 2 गुणे 3, बाकी जो बचा उसको ऊपर लिख दीजिए। तो 3 से 3 कटा और ये भी 3 बार में कट जाएगा, तो 5 टू द पावर 3 और इसकी वैल्यू आएगी 125। तो इस तरीके से आप देखेंगे करनी और घातांक को इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो और भी देखा जाएगा अगले क्लास में। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।